Sarsanga ji, Nanak Naam Chaddi Kara, Tarifane, Sarvata Bra. Sarsanga ji, welcome to the official UK YouTube channel of Sachkhand Nanak Naam Gurudasham Blessings. आज साढ़े नाथ दास दीपक जी कनेक्ट हुए हैं इंडिया तो दास जी नानक नाम चढ़दी करा नाथ तेरे भाने सरबता बरा दास जी गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स चैनल ते ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है जी। थैंक यू। ਤੇ दास जी आप जी गुरुमान जी ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ? महाराज जी नो 1980। ओके जी 1980 में महाराज दर्शनदास जी से मिले थे। बड़े भाई को पोलियो हो गया था, पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, उसको चलने फिरने में दिक्कतें आने लगी थी। ठीक है तो जी। काफी डॉक्टरों को दिखाया तो फिर किसी ने बताया कि लोनी दरबार है ना, डेरा लोनी है, वहाँ पे जाओ, महाराज दर्शनदास जी है, बाबा जी हैं। तो मिले उनसे फिर महाराज जी ने कृपा की तो काफी हद तक ठीक रहा। अब बड़ा भाई जो चल लेता है, ओके जी, थोड़ा सा फर्क है पर ठीक है, पहले से बेहतर है। ठीक है जी। जी ते दास जी आप जी कैरी कृपा है मुझे शेयर करना चाहोगे संगत दिनार? हाँ जी मर्जी, जैसे कि मैं भी यहाँ तो 1982 की बात होगी, तकरीबन मेरी उम्र रही होगी जब 2-3 साल। ओके जी। तो मम्मी जी हमें दरबार लेके गई थी लोनी। ओके सर्दियों के दिन थे, तो उस समय हम रात को रुक जाया करते थे क्योंकि आने जाने की सुविधा नहीं थी। सादरा से बस मिलती थी लोनी के लिए, और प्रोग्राम अगर ज्यादा देर तक चले ना तो फिर रात हो जाती थी। तो फिर घर आने का कोई साधन नहीं था, कोई कन्वेंस नहीं मिलता था। ओके जी। तो लोनी में ही रुकने का मौका मिलता था उस समय। तो मम्मी और पापा दोनों ही रुके हुए थे लोनी दरबार के अंदर। तो रात हुई तो मैं गोदी में था, मेरी उम्र तकरीबन 2-3 साल रही होगी। ओके तो जी। मैं रो रहा था। तो मम्मी जी मुझे काफी चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं चुप नहीं कर रहा था। ओके जी। तो फिर महाराज जी की एक आदत रही होती थी, महाराज दर्शनदास जी की, कि वो है ना रात को है ना संगत को देखने निकल जाया करते थे, 2 बजे 3 बजे 4 बजे अमृत वेले। तो संगत का हालचाल ऐसे राउंड लगा के फिर अपने रूम में महाराज जी आ जाया करते थे। तो मैं रो रहा था, मम्मी जी मुझे गोदी में लेके बैठी हुई थी। तो महाराज जी आए तो मम्मी जी कहने लगा कि महाराज जी बोले मम्मी जी से कि ये रो क्यों रहा बच्चा आपका, भूखा है? मम्मी जी कहने लगी नहीं भूख तो नहीं लगी। कहते फिर कोई दर्द है? मम्मी कहने लगी पता नहीं महाराज जी, रोए रोए जा रहा है, चुप नहीं कर रहा। फिर महाराज जी ने मुझे गोद में लिया, महाराज दर्शनदास जी ने। हाँ जी। तो मैं चुप कर गया और मुझे है ना तभी महाराज जी ने मुझे एक वचन भी दिया कि आइए बच्चा आपका दवाई का काम करेगा। और दास जी आज मैं आपको फक्र के साथ कह सकता हूँ कि आज मेरी अपनी 2 केमिस्ट शॉप है, 2 केमिस्ट शॉप मैं चला रहा हूँ। और ये बात भी है ना मम्मी और पापा दोनों ही भूल गए थे कि महाराज दर्शनदास जी ने मुझे कोई वचन भी दिया था। आज से तकरीबन 2014-2015 की बात रही होगी। एक दिन पापा जी ने मुझे बुला लिया, कहते दीपक इधर आ। मैं चला गया। कहते ये तू दवाई का काम कर रहा है, ये पता किसकी कृपा से कर रहा है? तो मैंने कहा ये तो काम मैंने सीखा था, मैंने पढ़ाई की थी तो मैंने किया है। कहते नहीं, कहते जब तू 2-3 साल का रहा होगा तब महाराज जी ने तुझे वचन दिया था, महाराज दर्शनदास जी ने, कि ये दवाई का काम करेगा बच्चा। कहते सारी कृपा है ना महाराज दर्शनदास जी की है। कहते तेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो महाराज दर्शनदास जी ने कृपा की है, तो ये तो इस काबिल बना है। और तब से लेके और अब तक महाराज जी को है ना भगवान ही मानते हैं। हाँ जी, भगवान ही है हमारे लिए। तो कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन महाराज जी जो है ना वाकई में भगवान है। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लेने दे, मैंने देख लेने दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लेने दे। सच्ची बात है जी, बड़ी कृपा महाराज जी की रही है। यहाँ पे एक हमारे यहाँ दरबार भी रहा था एक बार। गाजियाबाद के अंदर बुहापुर है, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। ओके जी। तो हमारे यहाँ बुहापुर में भी है ना दरबार था, एक दर्शन दरबार, अब नहीं है। उस पर अभी पीछे कुछ पंगा पै गया था तो महाराज जी ने छोड़ दिया था जो। ओके जी। तो उसमें भी बड़े चमत्कार होते थे।
वहां पे कई बार तो है ना, हमारे यहाँ पे बिहार के कुछ बंदे रेंटर हैं, तो वो रहते हैं, तो उन्होंने है ना 3-3 4-4 बजे है ना महाराज दर्शनदास जी के दर्शन किए हैं। तो वो है ना सुबह आके वो डर जाते थे रात को, ठीक कहते है हैं जी। इसी जगह पे है ना कोई है ना रात को है ना सरदार है ना घूमते रहते हैं। तो वो सुबह आके हमें बताया करते थे, हाँ जी। कहते ऐसे ऐसे कहानी, और हमने रूम खाली कर देना आप। वो डर जाते थे, उनको तो पता नहीं था। तो महाराज जी का जो स्वरूप कमरे में देखते थे ना, हमारे घर में आते थे वो शिकायत करने, जो महाराज जी का स्वरूप देखते थे तो कहते थे यही थे, यही घूम रहे थे वहां पे। तो इस तरह की काफी घटनाएं हमारे यहाँ महाराज जी ने कृपा की है। तो काफी कुछ, और पूरा परिवार ही आज महाराज जी के साथ जुड़ा हुआ है। धन गुरुदर्शन जी। हाँ, तनु दर्शन। और जो केमिस्ट शॉप की मैं आपको बात बताऊं, हम 4 भाई हैं और चारों भाइयों की केमिस्ट शॉप है। ओके जी। जबकि महाराज दास जी ने वचन मुझे दिया था कि ये बच्चा दवाई का काम करेगा, लेकिन महाराज दर्शन दास जी का वचन है ना, वो इतना बड़ा होता है कि कोई है ना उसका इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते हाँ महाराज जी जी। ने हाँ जी। दें क्या दिया महाराज जी ने। हम 4 भाइयों, चारों भाइयों की अलग अलग केमिस्ट शॉप, ये महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। धन गुरुदर्शन जी। जी दादी, मैं क्या महाराज जी को बचपन से हम देख रहे हैं, इतना संघर्ष महाराज जी ने किया है, वाकई में जबरदस्त है। मतलब कोई रब भी कर सकता है, आम बंदा तो है ना टूट के बिखर जाता है 3 दिन में। ठीक है जी। जी। और कृपा, महाराज जी की कृपा सदा हम पे बनी रहती है। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है घर के अंदर, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, हमने किसी से नहीं कोई सलाह करनी, हमने किसी से कुछ नहीं पूछना, कहीं और नहीं जाना, हमने अपने रब के पास जाना है। महाराज जी हाँ जी। प्रॉब्लम हमारे साथ खड़ी हो गई है, महाराज जी कहते हैं कोई नहीं पुत्र, सब ठीक हो जाना है, मैंने अभी सही कर देना सब कुछ। काफी ऐसे वाक्य हुए हैं। अभी मेरे पीछे 2016 में 4 व्हीलर था मेरे पास, सेंट्रो गाड़ी, वो ओके चोरी हो जी। गई। घर के बाहर खड़ी की थी, तो सुबह मैं जाके देखता हूँ तो गाड़ी नहीं थी। ठीक है जी। और कुछ 3-4 दिन बाद मुझे महाराज जी से मिलने का मौका मिला, तो मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरी गाड़ी चोरी हो गई। कहते गाड़ी कैसे चोरी हो गई? मैंने कहा महाराज जी शादी में गया हुआ था और गाड़ी चोरी हो गई, सुबह देखा तो गाड़ी नहीं थी। महाराज जी कहते कोई नहीं पुत्र, तू चिंता ना कर, तुझे 2 गाड़ी दिलाता हूँ मैं। और यकीन मानिए दास जी, 15 दिन के अंदर है ना 2 गाड़ियां मेरे घर के अंदर खड़ी हो गई। ओ एक एक्सयूवी 500 न्यू हाँ जी। गाड़ी ली थी, और एक सेकंड हैंड सेंट्रो फिर मैंने ली। तो 2 गाड़ियां, हकीकत में सच्चाई है जो हाँ मैं जी। आपसे बता रहा हूँ, मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ ना मैं घटा के बोल रहा हूँ, जो सच है वो सच है। और महाराज जी ने ना कृपा की, 15 दिन के अंदर अंदर मेरे घर में 2 गाड़ियां खड़ी हो गई। महाराज जी ने कहा था 2 गाड़ी तेरे आएंगे तो चिंता ना कर, एक गाड़ी चोरी हुई है ना, कोई नहीं, अब तेरे को मैं 2 गाड़ी दिलाता हूँ। तो महाराज जी की एक कृपा ही है। और आज भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने कहीं नहीं जाना, मैंने सीधा दरबार जाना, महाराज जी से सारी बातें साझा करनी, महाराज जी ने समाधान कर देना। कहते कोई नहीं पुत्र, दीपक पुत्र तेरे साथ मैं खड़ा हूँ धन गुरुदर्शन हमेशा। जी। महाराज जी वाकई में बहुत प्यार करते हैं संघर्ष से। मैं उस दिन भी आपसे इंटरव्यू में बोल रहा था, एक एक बंदे का हाल महाराज दर्शनदास जी, महाराज त्रिलोचन दर्शनदास जी जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। बाकी जी। संगत कुछ भी सोचती रहे कि पता नहीं महाराज जी कहते ही कहते हैं, करते नहीं है। बाकी मैं कहता हूँ रब है, आप विश्वास करके देखो, हकीकत में रब है। बस वो सबका हाल जानते हैं, कौन क्या चाहता है, किसको क्या चाहिए, वो समय के अनुसार सबको महाराज जी हाँ दे जी, देते वेरी हैं। ट्रू दास जी। वेरी ट्रू। जी जो भगवान करते हैं ठीक करते हैं। जी, ठीक करते हैं जो मर्जी, सही बात है जी। मैं कभी ये नहीं कहता कि दीपक भगवान जो करता है ठीक करता है, मैं तो यही कहता हूँ त्रिलोचन दास जो करता है ठीक करता है। महाराज जी कहते हैं मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, त्रिलोचन दास जो वो करता है वो ठीक करता है। मैं कहता हूँ जो त्रिलोचन दास करता है वो ठीक करता है। मैं महाराज जी को है ना 2010 से महाराज जी बाय फेस मुझे जानते हैं, ठीक है जी। कृपा तो हमेशा ही रही है, लेकिन 2010 से मैं महाराज जी से मुलाकात करने लगा हूँ। और मैं ठीक है समझता जी। हूँ जितना हम 1980 से जुड़े हुए थे महाराज जी के साथ, और 2010 में महाराज जी हमें बाय फेस जाने लगे, जितनी कृपा हमारे ऊपर पहले हुआ करती थी ना, उतनी ही कृपा महाराज जी से बाय फेस मिलने के बाद भी होती है। ऐसा नहीं है कोई साथ संगत ये सोचे कि मैं महाराज जी से नहीं मिला हूं, मेरे ऊपर कृपा नहीं हो रही है,
ऐसा नहीं है। ठीक है जी। ऐसा नहीं है, कोई भी संगत ये अपने मन में धारणा ना रखे कि महाराज जी हमसे नहीं मिलते हैं, महाराज जी की कृपा हमारे पर नहीं हो रही है। हाँ जी। काफी बंदे महाराज जी से नहीं मिलते हैं, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ, महाराज जी सबका ध्यान रखते हैं, किसी एक का नहीं रखते। ये जरूरी नहीं है महाराज जी जिनसे मिल रहे हैं उन्हीं का ध्यान रखते हैं, महाराज जी सारी संगत का ध्यान रखते हैं। जो महाराज जी से जुड़े हुए हैं ना, और नए भी जुड़े हुए हैं, किसी को अगर ये भी लगता है ना कोई संत मिल जाए, महाराज जी उसका भी ध्यान रखते हैं। हाँ जी दास जी, that's very true, सही कह रहे हैं। हाँ जी। जी, जो कोई ये धारणा रखता है ना कि कोई संत टकर जाए मुझे, अभी मिले नहीं महाराज जी उनको, सिर्फ उनके मन में एक धारणा है कि कोई संत तो मिले, महाराज जी उनका भी ध्यान रखते हैं। हाँ जी दास जी, that's very true दास जी। जी। ਤੇ दास जी आप जी ने गुरु महाराज जी कोलों सब तो बड़ी चीज की सीखी? महाराज जी से अब तक बचपन से लेके अब तक सीखते ही आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात सीखी है वो ये सीखी है, जो ईश्वर करता है वो ठीक करता है, जो महाराज जी करते हैं वो ठीक करते हैं। हाँ जी। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। बाकी महाराज जी से नामदान लो और उसका सिमरन करो, सेवा करो, अपनी ड्यूटी बखूबी निभाओ। जो ड्यूटी महाराज जी ने दी है ना जिस बंदे को भी, मेरी ड्यूटी आती है सत्संग हॉल में। ओके महाराज जी। जी का दिल्ली के अंदर सत्संग हो तो सत्संग हॉल में हमारी ड्यूटी रहती है। ईमानदारी से ड्यूटी करो अपनी। जो वर्दी वाले बंदे हैं ना, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ सब ईमानदारी से ड्यूटी करें। हाँ जी। शायद हो सकता है सब करते हो, मैं ना करता हूँ, मैं अपने आप को भी कहता हूँ कि दीपक तू अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर, महाराज जी की ड्यूटी व्यर्थ नहीं जानी। ठीक है जी। सेवा बिल्कुल तन मन धन से करो, दिल लगा के करो, जो महाराज जी चाहते हैं ना फिर वो होगा। ठीक है जी। है ना, बंदे वो तो कर, हाँ जी। फिर होगा वो जब मुझे चंगा लगता है, बस। ये यही महाराज जी का मैसेज ने कि वो काम हमें करने चाहिए, वो सेवा हमें करनी चाहिए जो परमात्मा को रिझा सके, ठीक है परमात्मा जी। खुश हो जाए, महाराज जी खुश हो जाए, गुरु खुश हो जाए हमारा, हाँ जी। हाँ जी। फिर वही होगा जो हम चाहेंगे। महाराज जी खुश होंगे, परमात्मा खुश होगा, तो फिर तो वही होना है ना जो महाराज जी का सेवक चाहेगा। हाँ जी दास जी। जी। ते दास जी आप जी नु गुरु महाराज जी और दास धर्म जी बारे की अच्छा लगदा? दास धर्म, दास धर्म एक एक ऐसा मिशन है। मैं ना काफी मिशन मैंने देखे ने, मैं गया तो नहीं खैर कहीं, पर मैं देखता हूँ जो रूल्स महाराज दर्शनदास जी बना गए ना, हाँ जी। आज भी है ना। महाराज जी ने भी एक बार सत्संग में कहा था कि महाराज दर्शनदास जी हमें वो दे गए कि आज अगर मैं भी सोचूं ना, महाराज जी कह रहे थे, कहते मैं सोचूं मैं मिशन को ये दे दूं, कहते मेरे पास भी कुछ देने के लिए है नहीं। हाँ जी। मतलब पूरी तरीके से परफेक्ट मिशन महाराज दर्शनदास जी ने खड़ा कर दिया। जबकि आज अब भी आज के टाइम में भी इतने बड़े बड़े मिशन चल रहे हैं, उनके पास देने के लिए आज भी है। अगर वो अपने मिशन को कुछ देना चाहे, उनके पास आज भी है बहुत कुछ देने के लिए। हाँ जी। लेकिन महाराज दास जी ने कहीं कमी नहीं छोड़ी मिशन को देने के लिए। नारा ले लो नानक नाम का, वर्दी ले लो, रूल्स ले लो, किसी भी तरीके से अगर कोई सोचे ना कि हम दास धर्म को या सचखंड नानक धाम को हम ये दे सकते हैं, ठीक तो है कुछ जी। देने को है नहीं। जो भी कुछ होगा वो एक्स्ट्रा ही होगा, कमी तो कहीं नहीं छोड़ी महाराज दर्शनदास जी ने। आप कोई भी मिशन उठा के देख लो, आज भी उनके पास है ना देने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है जी। लेकिन महाराज दर्शनदास जी ने कहीं कमी नहीं छोड़ी। तो ये तो रब भी कर सकता है, कोई आम बंदा नहीं कर सकता है कि इतनी सी उम्र में 33 साल की उम्र में ही इतना कुछ दे देना मिशन को। कि आज महाराज जी भी उस दिन सत्संग में, एक दिन सत्संग सुन रहा था महाराज जी का, मैं महाराज जी भी कह रहे थे मेरे पास भी है ना मिशन को देने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या दूं महाराज जी को, कुछ है ही नहीं महाराज जी। सब कुछ तो महाराज दर्शनदास जी ने पहले ही सब कुछ मिशन को दिया हुआ है। लेकिन सचखंड नानक धाम के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं है जो महाराज दर्शनदास जी ने कहीं कमी छोड़ी हो। वेरी ट्रू दास जी। ये दास धर्म की है ना खूबसूरती है। धन गुरदर्शन जी। धन गुरुदर्शन जी। ते दास जी आप जी संगत नु कोई स्नेहा देना चाहते हो? संगत नु दास जी यही कहना चाहते हैं कि महाराज जी है ना रब है, रब करके मानो महाराज जी को, ठीक है जी। रब जी है बस। और जो रब करता है ना सब ठीक करता है, अच्छा करता है।
हाँ जी, हाँ जी। अरे रब है तो फिर तो सब अच्छा ही अच्छा होना है। तो सत्संग जी बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि मर्जी को रब करके मानो, और जो रब करेगा ना वो सब अच्छा ही करेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। जी। ये डैडी जो है वो पापा जी हमारे मर्जी को नहीं मानते थे। ओके जी। वो सब चीज का सेवन करते थे, दारू भी मतलब शराब भी पीते थे, मीट वगैरह भी खाया करते थे। ठीक है तो जी। मम्मी मम्मी प्रेशर बनाया करते थे कि नहीं तुम इन चीजों को छोड़ो और मर्जी से जुड़ो। पापा जी हमारे कहते थे नहीं मैंने नहीं जाना, मैं अपने ठीक हूँ, तू जाना चाहती है तुझे मैं रोकूंगा नहीं, तुम जा सकते हो। ओके जी। एक दिन है ना, पापा जी हमारे ड्यूटी जा रहे थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, साइकिल से जाया करते थे। तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो फिर पापा जी हमारे कहने लगे, कहते यार इससे तो मैं ना सत्संग चला जाता, लोनी चला जाता, तो शायद ये घटना ना घटती मेरी। तो उससे इस तरीके से पापा जी हमारे महाराज जी से जुड़े। और फिर जब तक हमने देखा पापा जी को, कभी उन्होंने मस्या मिस नहीं की। जहाँ भी महाराज जी का सत्संग होना, यह बदलाव है ना, एक इंडिया के अंदर है ना दास जी, ये बड़ी प्रॉब्लम ने, जो शख्स दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, हाँ जी। वो घर है ना सही तरीके से पनपता नहीं है, प्रोग्रेस नहीं करता। तो महाराज जी की ये बड़ी कृपा रही कि डैडी की ये सब चीजें छूट गई और दो पैसे घर में आने लगे, जिससे हमारी परवरिश अच्छे से हो। महाराज जी शायद ना मिलते तो हम ऐसे ना होते शायद। ये तो महाराज जी की कृपा रही कि महाराज जी के साथ जुड़े, डैडी, मम्मी, पूरा परिवार जुड़ा महाराज जी से। तो हाँ जी। आज शायद हम इस लायक हैं आपके सामने ये इंटरव्यू दे पा रहे हैं, अदरवाइज हम ऐसे बंदे हैं नहीं। ये महाराज जी की कृपा है, महाराज जी ने इंसान बनाया सामने। जो बंदा अपने घर का ख्याल नहीं रख सकता हाँ जी। तो वो क्या करेगा लाइफ में। तो ये बहुत बड़ी कृपा रही हमारे पर कि परिवार पे, कि महाराज जी ने अपने चरणों से जोड़ा। और महाराज जी Yes, से कृपा करते हैं कि इसी तरीके से महाराज जी हाँ जी। चरणों से जोड़ के रखना, कभी बाहर ना छड़ना साड़ी। हम तो कई बार छुड़ा के भाग जाते हैं, लेकिन महाराज जी आप जी बाह पकड़ के रखना साड़ी, कभी ना छुड़ाना सच्चे पातशाह। आप जी के अलावा कोई नहीं है साडा, कोई नहीं है हमारा। आप जी ही हमारे सब कुछ हो, हमारे मुखी आप हो घर के, आप ही सब कुछ हो, रब हो आप मेरे। बस सत्संग से मैं यही कहना चाहूंगा दास जी कि महाराज जी से जुड़ो और ठीक है जी। ढंग नाल जुड़ जाओ, ढंग नाल तरीके से। ऐमे ही नहीं कि कोई चीज की जरूरत पड़ी, कोई वस्तु की जरूरत पड़ी तो महाराज जी के पास आ गए, महाराज जी कृपा कर दो, वो मिल गई तो फिर अपने घर बैठ गए, नहीं, ऐसे नहीं। जब महाराज जी कृपा कर ही रहे हैं ना, हाँ जी। महाराज जी को है ना शुक्राना करने तो कम से कम महीने में एक बार आ ही सकते हैं हम। हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर मत्स्या मनाई जाती है, पूर्णमासी मनाई जाती है, पूर्णमासी रोहिणी में और अमावस्या लोनी में। हाँ जी। तो दिल्ली सत्संग से तो हम यही कहेंगे कि सत्संग जी महीने में एक दिन तो हाजिरी बनती है। जब महाराज जी ने आप पे इतनी कृपा की है, सत्संग पे इतनी कृपा की है, तो महीने में एक बार हाजिरी तो जरूर लगानी चाहिए महाराज जी के चरण में। ठीक है जी। जी दादी। ਤੇ ਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। नानक नाम ਚੜ੍ਹਦੀ चढ़ती ਕਲਾ कला। ਪਿਆਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, if you haven't already, please like, share and subscribe to Gurudarshan Blessings. Saad Sangat ji, just like Das Deepak ji mentioned, people who have a duty within such Nanak Dham, he also said, any duty that you may have, whether it's in the Langar hall, in the Satsang hall, wherever your duty may be, do your duty with commitment, with love, and with hard work. So Sasangaji, any duty you may have, ignore everything else. Don't think about, I have to impress this person, I have to impress this person. The only person you have to impress is your Guru himself or God himself. So Sasangaji, Nanak Naam Chaddi Kara, Tere तेरे Pane, सर्वतता। Tan Guru Darshan Ji. Tam